जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। बिहार से खबर। बिहार की नवादा में हिंसा पर अब एक्शन में नीतीश सरकार। एडीजी स्तर के अधिकारी को मौके पर भेजा गया है। नीतीश सरकार का ऐलान, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। नवादा में दरअसल दलितों की झोपड़ियां जला दी गई थी। दबंगों ने महादलितों की बस्ती में जाकर फायरिंग की, आग लगा दी झोपड़ियों में। 25 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए और इस पर अब सियासत भी तेज। लेकिन अब नीतीश कुमार ने खुद निर्देश दिया है एडीजी स्तर के अधिकारी को कि वहां मौके पर जाइए। मौके पर भेजे गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो दबंग कौन है जिनको कानून का खौफ नहीं। रितेश मिश्रा जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी। रितेश, अपडेट क्या है, कौन जा रहे हैं एडीजी स्तर के अधिकारी? और सवाल यह है कि एडीजी स्तर के अधिकारी को भेजकर डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? डैमेज बहुत बड़ा है। अब बिल्कुल देखिए कि डैमेज काफी बड़ा है और एक बार फिर से बिहार का जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर गंभीर सवाल है, क्योंकि दावा जो है एनडीए की सरकार करती है कि बिहार में सुशासन का राज स्थापित है, लेकिन सुशासन में ही आप देखिए कि महादलितों पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। और चलिए, आप एडीजी ने आपने भेज दिया, आपने वहां पर डीआईजी, आईजी, एसपी को कैंप करने के लिए बोला है, 15 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन जिन 25 महादलितों के जो घर हैं वो आग में खाक हो चुके हैं, उनके सपने खाक हो चुके हैं, उन गरीब लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आप जो उनके सपने थे, उनकी जीवन दशा ऐसी है कि आप बयान नहीं कर सकते। हमने जो स्थिति देखा है, जो मंजर देखा है कि फूस का घर है, आप समझिए कि उनकी स्थिति क्या है। लेकिन फूस के घर में ही कई सालों की जो मेहनत की कमाई है उसको एक एक कर जोड़ के उन्होंने कुछ संपत्ति बनाई थी और सभी को आग के हवाले कर दिया गया। और ये ऐसा नहीं है कि ये मामला जो है अभी ताजा तरीन है, ये मामला साल 1995 से चला आ रहा है। पूरा जो मामला है जमीन विवाद में है। माझी समुदाय और जो गांव के ही जो अन्य जो दबंग परिवार है, पासवान समाज के जो लोग हैं और अन्य कुछ गांव के ग्रामीण हैं, ये जमीन का विवाद है और पूरा सरकारी जमीन को किस तरह से कब्जा किया जा सके, जो गरीब हैं उनकी जमीनों को कैसे कब्जा किया जा सके। तो ये सारी चीजें जब बार बार थाने में जाती थी, जब एसपी को वहां के पता है कि इस पूरे मामले में उस गांव में विवाद है जमीन को लेकर, जब वहां के डीएम को ये पता है, तो आपने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? बिल्कुल बिल्कुल रितेश, इन मामलों में, जमीन विवाद के मामलों में समय से नहीं कार्रवाई होने का नतीजा ही ये होता है। और सवाल ये है कि एडीजी या डीजीपी को आप भेज दीजिए, अभी अगर लापरवाही बरती गई, इतने पुराने मामलों में कार्रवाई में हिला हवाली की गई, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या उन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया? और क्या उन दबंगों में कानून का खौफ नहीं? अगर खौफ नहीं है तो फिर भाई कैसा कानून का राज, सुशासन का राज? बहुत शुक्रिया रितेश इस जानकारी के लिए। घटना के बाद जरूर एक्शन में नीतीश सरकार है। घटना को लेकर अभी बड़ी खबर, अब तक 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 28 नामजद पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक 15 अरेस्ट किए गए हैं, 28 नामजद पर एफआईआर। और घटना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक की है, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को नवादा भेजा है एक्शन में अब। लेकिन सरकार पहले एक्शन में क्यों नहीं आती? सिस्टम पहले एक्शन में क्यों नहीं आता? और किसी का घर जलाने की हिम्मत कैसे हो जाती है? समाज के लोग हैं, वे लोग जमीन के ये में एक आध दो विशाल जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज़्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में ले करके उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और वहीं नवादा की घटना पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जलाया, अन्याय की